आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन वॉल पुट्टी एंड पीओपी। देखिए, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉल पुट्टी और पीओपी में क्या अंतर है, घर में क्या कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए, या पीओपी या वॉल पुट्टी में क्या डिफरेंस है। तो आज के इस शानदार वीडियो में हम लोग इन्हीं दोनों टॉपिक को लेकर चर्चा करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मधुकर और आप इस चैनल को देख रहे हैं और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि वॉल पुट्टी क्या है और पीओपी क्या है। इसके साथ ही हम इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल पुट्टी की। वॉल पुट्टी क्या है? वॉल पुट्टी एक वाइट सीमेंट बेस्ड पाउडर आता है जिसको हम एक एग्जिस्टिंग वॉल के ऊपर करते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो वॉल पुट्टी जो होती है वो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों के यूज़ होती है, दोनों की प्रयोग में होती है। मतलब एक्सटीरियर वॉल और इंटीरियर वॉल दोनों में प्रयोग की जा सकती है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो वॉल पुट्टी की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ ये वाइट सीमेंट और कुछ पॉलीमर्स मिला के बनता है। जनरली वॉल पुट्टी जो होती है वो बाहर के यूज़ के लिए ही होती है। अब जान लेते हैं वॉल पुट्टी के वाटर रेजिस्टेंस के बारे में। तो इसकी वाटर रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होती है क्योंकि ये सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है। इस वजह से ये पानी को आर पार नहीं जाने देता। अच्छा, अगर हम किसी अच्छे ब्रांड की पुट्टी यूज़ करते हैं तो उसका कवरेज एरिया बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर बात करें बाइंडिंग प्रॉपर्टी की, तो देखिए, पुट्टी की बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि ये, जैसे मैंने बताया, सीमेंट बेस्ड पाउडर है। उसके साथ काफ़ी सारे एडेसिव और पॉलीमर्स और मिले होते हैं जिसकी वजह से इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ और ज़्यादा मजबूती दे पाती है। अब बात कर लेते हैं वॉल पुट्टी के एप्लीकेशन के बारे में। अगर वॉल पे देखिए हल्की हल्की सी नमी में मॉइस्चर है और अगर हम चाहते हैं कि इस पर पुट्टी करें तो इसमें पुट्टी बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पुट्टी वो मॉइस्ट सरफेस या नमी वाली सरफेस पे अच्छे से अप्लाई हो जाता है, बहुत ईजिली अप्लाई हो जाता है। और एक चीज़, पुट्टी को वॉल पे अप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसको नॉर्मल लेबर नहीं कर सकते, इसके लिए स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर बात करें बाइंडिंग प्रॉपर्टी की, तो देखिए, पुट्टी की बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि ये सीमेंट बेस्ड पाउडर है और इसके साथ काफ़ी सारे पॉलीमर्स एडेसिव मिले होते हैं जिसकी वजह से ये इसको काफ़ी स्ट्रेंथ और मजबूती दे पाती है। अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशन के बारे में, तो अगर आपकी वॉल हल्की हल्की सी नमी है या मॉइस्चर है आपकी वॉल पे और अगर आप चाहते हैं इस पर वॉल पुट्टी यूज़ करना, तो इस पर आप वॉल पुट्टी बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पुट्टी वॉल ऐसे सरफेस जिसमें नमी हो अप्लाई हो जाता है बहुत ईजिली। अच्छा, एक चीज़ और, अगर पुट्टी को अप्लाई करने में वॉल पे बहुत ही छोटी प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल लेबर नहीं कर सकती, इसके लिए बहुत ही स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। तो इसको अप्लाई करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए बहुत अच्छे स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, उसको अप्लाई करते हैं। इसकी सेटिंग टाइम की बात करें तो जब हमने अप्लाई इसको किया है तो उसको टोटली सेट होने में 2 से 3 घंटे के अराउंड टाइम लगता है क्योंकि जैसे मैंने बताया, हर बार बता रहा हूँ कि इसको सीमेंट बेस्ड पाउडर है तो इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आप एक्सटीरियर वॉल पे पुट्टी करा रहे हैं तो इसको पहले एमरी पेपर से, सैंड पेपर अच्छी तरह से घिस लें उसके बाद उसको वॉल पुट्टी करें क्योंकि इसमें डस्ट होती है, वो बहुत ईजिली, मतलब उसको अप्लाई करने में बहुत ईजी रहता है अगर हमने उसको एमरी पेपर से उसको सैंड कर लिया है तो उसको एमरी पेपर से अच्छे से घिस लेना चाहिए। तो अगर आपने अच्छे से घिस लिया, उसके बाद आपको वॉल पुट्टी की 2 लेयर करनी है फॉर द बेटर क्वालिटी। आपने एक लेयर कर दी, उसके बाद उसको सूखने दिया 1 से 2 घंटे के लिए, दोबारा से आपको एक बारी सैंड कर देनी उसके एमरी पेपर से, एंड आफ्टर दैट उसको दोबारा से एक बारी लेयर कर दीजिए, उसको बहुत ही अच्छी फिनिश निकल के आती है। तो ये थोड़ा सा गैप रखिए एक लेयर से दूसरी लेयर को लगाने के बीच में। अगर इसकी क्यूरिंग की बात करें तो इसकी देखिए सिंचाई करने की, तराई करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर फिनिशिंग की बात करें तो इसकी फिनिशिंग एज़ कम्पेयर टू पीओपी इसकी फिनिशिंग कम अच्छी होती है
क्योंकि ये सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट होता है, तो इसकी फिनिशिंग कम होती है। पुट्टी एक लेवल्ड सरफेस नहीं कर पाती है, बल्कि पीओपी। अब अगर वॉल पुट्टी की थिकनेस की बात करें तो वॉल पुट्टी की थिकनेस जो स्टैंडर्ड जो होती है वो 1.5 mm तक जाती है। मैक्सिमम हम लोग 3 mm तक जा सकते हैं, बस जो स्टैंडर्ड उसकी थिकनेस होती है वो 1.5 mm ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये था अपना वॉल पुट्टी के बारे में। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं वॉल पुट्टी के, इसका डिसएडवांटेज एडवांटेज कैसे अप्लाई होता है, ड्यूरेबिलिटी वगैरह। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं पीओपी की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये बनती कैसे है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी बनता है जिप्सम से। जिप्सम को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो गर्म करने के बाद एक बायो प्रोडक्ट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। एंड आफ्टर दैट उस कैल्शियम सल्फेट का जो पाउडर होता है उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं और एक थिक, बहुत ही मिक्स थिक फॉर्म पाउडर फॉर्म में उसको रेडी टू यूज़ करने के लिए क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम पीओपी के रूप में यूज़ करते हैं। आजकल का स्टैंडर्ड क्या है, एग्जिस्टिंग वॉल जो होती है उसके ऊपर डायरेक्टली पीओपी का थिक लेयर बना के उसको डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, आजकल का जो ट्रेंड है। बट जनरली जो होता है ब्रिक वॉल के ऊपर एक प्लास्टर करते हैं, उसके बाद एक पीओपी की एक लेयर चढ़ाते हैं डायरेक्ट। तो इसलिए हम डायरेक्टली इसी में आते हैं। हमने एक ब्रिक वॉल के ऊपर प्लास्टर कर दिया है, उसके ऊपर हमने पीओपी कर दिया है। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसको हम लोग 5 mm, 6 mm, 8 mm और अप टू 10 mm तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ लेयर ऑन द वॉल। और एमरी पेपर, सैंड पेपर से इसको फिनिश कर सकते हैं, फिनिश देते हैं उसको एमरी पेपर, सैंड पेपर से। जब स्मूथ सरफेस हो जाती है तो इसको हम फाइनल पेंट इसके ऊपर कर सकते हैं। देखिए, पीओपी को हमें एक्सटीरियर वॉल पे कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्यू टू मॉइस्चर, ड्यू टू वेदर ये वॉल को छोड़ देती है। और अगर आपने इसके ऊपर पेंट करा दिया तो ये पेंट भी छोड़ देगी। तो रिकमेंडेड ये है कि एक्सटीरियर साइड के लिए इसको ना करें। पीओपी इज़ ओनली फॉर द इंटीरियर साइड। अगर आपके सेटिंग टाइम की बात करें तो इसको सेटिंग टाइम इसका बहुत ही फास्ट होता है। आप मान लीजिए इसका 10 से 15 मिनट में सूख जाती है, कभी कभी 5 मिनट में भी सूख जाती है। तो जैसे आपने अगर बाल्टी में इसको रख रहे हैं तो इसको टाइम टाइम पे पानी मिक्स करते रहिए, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया तो वहीं पे सूख जाएगा। तो अगर बात करें उसकी वाटर रेजिस्टेंस की, तो पीओपी वाटर रेजिस्टेंस का वाटर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, क्योंकि ये कैल्शियम सल्फेट मटेरियल है, पीओपी बेस्ड मटेरियल है। तो इसकी वाटर रेजिस्टेंस क्षमता बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू वॉल पुट्टी। अगर बाइंडिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो पीओपी की जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है वो कम होती है, इसकी स्ट्रेंथ कम होती है एज़ कम्पेयर टू वॉल पुट्टी। पीओपी की काफ़ी कम होती बाइंडिंग। पीओपी का एप्लीकेशन देखिए 3 तरह से होता है, 3 तरह से हम लोग वॉल के ऊपर अप्लाई करते हैं। एक तो नॉर्मल फट्टी से होता है, जो कि नॉर्मल फिनिश में होता है। दूसरा एक बड़ी सी फंटी होती है, लंबी सी फंटी होती है, जिससे वॉल पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। और तीसरा होता है 0 लेवल पे हम लोग सावत सूत से अप्लाई करते हैं। इसको लेयर करके सावत सूत से लेवल कर दिया जाता है 0 लेवल पर। इन तीनों का रेट भी अलग अलग होता है। जो नॉर्मल पत्ती से होता है उसका रेट थोड़ा सा कम होता है, उसके ऊपर फंटी जो करते हैं उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और उसके बाद जो सावत सूत से करके उसका थोड़ा सा रेट हाई होता है। तो एज़ कम्पेयर टू फिनिशिंग इसका रेट डिफरेंस होता है। जिप्सम पीओपी देखिए एक फायर रिटार्डेंट प्रोडक्ट है, इसमें आग लगने का झंझट नहीं होता है। दूसरा, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। मतलब अगर इसको हमने अप्लाई किया है तो ये काफ़ी हद तक जो सन रेज होती है, सनलाइट होती है, उसको कम कर देता है, जिससे कमरा आपका काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वॉल पुट्टी। तो अगर आपने नॉर्मल दीवार पे पीओपी करा दी है तो काफ़ी हद तक आपके कमरे को ये ठंडा रखेगी, सूर्य की रेस को कम आने से अंदर आने से रोकेगी काफ़ी हद तक। अच्छा, पीओपी का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है
कि ये किसी भी वॉल पे, किसी भी कोने पे, किसी भी डोम में, किसी भी सीलिंग में एक अच्छी और फैंटास्टिक डिज़ाइन देने के प्रयोग में आता है। जैसे आप फॉल सीलिंग कराते हैं, तो अगर आप पीओपी बेस्ड फॉल सीलिंग कराते हैं तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देता है। आपको जिग जैग कराना है, वॉट एवर डिज़ाइन यू वांट इन योर सीलिंग और वॉल, तो आप इस पीओपी से करा सकते हैं। तो इसकी पीओपी की डिज़ाइन के मामले में बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, ये ज़्यादा महंगा आइटम है नहीं, सस्ता आइटम आता है और अच्छा भी होता है, लेकिन हाँ केवल इंटीरियर के लिए। इसका रेट का डिफरेंस क्या, इसका रेट होता है अगर हमें एक कमरे में पीओपी कराना है तो क्या रेट होता है, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। पीओपी में कोई क्योरिंग करनी नहीं होती, पीओपी आपको डायरेक्ट अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। आपको कुछ पानी, कोई सिंचाई, कोई तराई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है, आपने नॉर्मल दीवार बनाई, उसके ऊपर पीओपी की लेयर चढ़ा दी और एंड दैट इज़ रेडी टू मूव हो जाती है। आजकल देखिए जो हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, जो बिल्डर फ्लोर बन रहे हैं, जो बिल्डर्स अपने फ्लोर बना रहे हैं, तो ये जनरली क्या करते हैं कि ब्रिक वॉल होती है, उसमें पीओपी की लेयर चढ़ा देते हैं। वो काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है, काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है। तो ये था पीओपी और वॉल पुट्टी में छोटा सा कंपैरिजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपने पीओपी कराया हुआ है तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप उस पर प्राइमर कराएं। प्राइमर कराने के बाद पेंट करा सकते हैं उस पर। वॉल पुट्टी की मैं छूट गया था, वॉल पुट्टी की अगर बात करें तो कई कंपनीज़ ये कर दी हैं कि आपको वॉल पुट्टी कराने के बाद प्राइमर कराने की ज़रूरत नहीं है, उसके डायरेक्ट बाद आप पेंट करा सकते हैं। तो अगर आप पीओपी करा रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि उसके बाद एक प्राइमर को कोट कराएं फॉर द स्मूथ फिनिश, उसके बाद आप उसके ऊपर पेंट एज़ पर द डिज़ाइन, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। तो मुझे आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई होंगी चीज़ें काफ़ी हद तक। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी डाउट है इन बिटवीन वॉल पुट्टी एंड पीओपी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए इंटीरियर की जर्नी में। हम लोग और भी आगे बहुत सारे टॉपिक्स को लेके अभी वीडियो बनाने वाले हैं। सो टिल देन, गुड बाय।